हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आओ देखे जाने। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज का हमारा टॉपिक है दहेज प्रथा पर निबंध। भारत में दहेज प्रथा बहुत लंबे समय से चली आ रही है। हमारे पूर्वजों ने वैध कारणों से इस प्रणाली की शुरुआत की थी, लेकिन अब यह समाज में मुद्दों और समस्याओं को जन्म दे रही है। दहेज पर इस निबंध में हम देखेंगे कि दहेज वास्तव में है क्या, इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसे अब क्यों बंद किया जाना चाहिए। दहेज का इतिहास। दहेज प्रथा ब्रिटिश काल से ही सबसे पहले शुरू हुई थी। उन दिनों समाज दहेज को पैसा या शुल्क नहीं मानता था जो आपको दुल्हन के माता पिता बनने के लिए देना पड़ता है। दहेज प्रथा के पीछे का विचार यह सुनिश्चित करना था कि शादी के बाद दुल्हन आर्थिक रूप से स्थिर रहेगी। इरादे बहुत साफ थे। दुल्हन के माता पिता दुल्हन को उपहार के रूप में धन जमीन संपत्ति देते थे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनकी बेटी शादी के बाद खुश है। लेकिन जब ब्रिटिश शासन सामने आया तो उन्होंने महिलाओं को किसी भी संपत्ति के मालिक होने पर प्रतिबंध लगा दिया। महिलाओं को कोई भी संपत्ति, जमीन या परिसंपत्ति खरीदने की अनुमति नहीं थी। इसलिए पुरुषों ने दुल्हन को उसके माता पिता द्वारा दिए गए सभी उपहारों को स्वामित्व देना शुरू कर दिया। इस नियम ने शुद्ध दहेज प्रथा को गंदगी में बदल दिया। अब दुल्हन के माता पिता अपनी दुल्हन को आय के स्रोत के रूप में देख रहे हैं। माता पिता अपनी बेटियों से नफरत करने लगे और केवल बेटे ही चाहते थे। वे दहेज के रूप में पैसों की मांग करने लगे। महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार न होने के कारण उनका दमन किया जाता था और तब से दूल्हे के माता पिता अपने लाभ के लिए इस नियम का पालन करते चले आ रहे हैं। दहेज प्रथा क्यों बंद होनी चाहिए? नई दहेज प्रथा समाज में समस्याएं पैदा कर रही है। गरीब माता पिता को ऐसा कोई वर नहीं मिलता जो उनकी बेटी का विवाह बिना दहेज के करे। उन्हें अपनी बेटी की शादी के लिए विवाह में ऋण लेना पड़ता है। दहेज महिलाओं के लिए एक बुरा सपना बनता जा रहा है। भ्रूण हत्या के मामले में बढ़ते जा रहे हैं। गरीब माता पिता के पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। वे लड़की पैदा करने का जोखिम नहीं उठा सकते और इसलिए वे जानबूझकर नवजात लड़की को मार देते हैं। दहेज के कारण 8,000 से अधिक महिलाओं की हत्या कर दी जाती है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि दहेज हिंसा पैदा करता है। दूल्हे के माता पिता इस पवित्र परंपरा का दुरुपयोग कर रहे हैं और उन्हें इस बात की जानकारी भी नहीं है कि वे इसका दुरुपयोग करते हैं, क्योंकि वे पारंपरिक दहेज प्रथा के बारे में शिक्षित ही नहीं है। हर कोई नई दहेज प्रथा का अंधानुकरण कर रहा है। दहेज महिलाओं के साथ सरासर अन्याय है और यह महिलाओं को समाज में बराबरी का दर्जा नहीं देता है। दहेज के कारण पुरुष हमेशा महिलाओं से श्रेष्ठ रहेंगे। इससे समाज में गंदगी और नकारात्मक माहौल पैदा होता है। दहेज निषेध अधिनियम के तहत दहेज लेना या देना अपराध और गैर कानूनी है। अगर आप किसी को दहेज लेते या देते हुए देखते हैं तो उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दहेज प्रथा तब तक अच्छी है जब तक इसे दुल्हन को उसके माता पिता द्वारा दिया गया उपहार नहीं माना जाता। अगर दूल्हे के माता पिता शादी के लिए दहेज के रूप में पैसों की मांग करते हैं तो यह पूरी तरह से गलत और गैर कानूनी है। धन्यवाद।